और ये भी कहा गया कि भाई ये पिज्जा क्यों खाते हैं। अब मैंने पहले भी कहा कि किसान जो है पिज्जा कहाँ से बनता है, वो भी खेती से आता है। तो ये गौमूत्र तो नहीं पियेंगे या गोबर तो नहीं खाएंगे जो भाजपा के वक्त खाते हैं। इनके पास तो गाड़ियां जो होती है ना, बोलेरो, जो जिन पे घूमते हैं, उसमें ये घास लेके घूमते हैं। उन वक्तों को जो है 60 साल लगे अपने कच्छे छोड़ के पैंट पहनने में। मोदी जी कहते हैं मैं फकीर हूँ, तो जो उनको 600 करोड़ अपनी सिक्योरिटी पे लग रहा है, और मशरूम जो वो खाते हैं वो फॉरेन से एक्सपोर्ट होता है। जो वो कपड़ा, एक बाथरूम जाने के लिए उनको एक कपड़ा पहनना पड़ता है, ऑफिस जाने के लिए दूसरा कपड़ा पहनना पड़ता है, और बाहर जाने के लिए तीसरा कपड़ा। जो प्रधानमंत्री दिन में 4 सूट चेंज करे तो वो फकीर तो नहीं हो सकता। तो इस प्रधानमंत्री के पास इतना पैसा आया कहाँ से? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। मेरे साथ सलमान निज़ामी जी मौजूद हैं कि जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार तरह तरह के कानून आम लोगों के ऊपर थोप रही है। कभी वो मुस्लिमों के ऊपर एनआरसी सीएए का कानून लाती है, तो कभी किसानों के ऊपर किसान बिल लेके आती है, जिसकी मांग कोई नहीं करता। देखिए, आप इस वक्त जहां बैठे हैं, या हम ट्रक के अंदर बैठे हैं, यहाँ हमारे भाई जो हैं पंजाब से हैं, कई शहरों से हैं। ये देख के 56 इंच वाले चौकीदार को आंखों पे जो पट्टी उन्होंने बांधी है, उनको एहसास होना चाहिए कि हमारे देश के जो किसान हैं अपना घर बार छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपनी ज़मीनें छोड़ के यहाँ रात को कड़ी ठंड में बैठे, और उनको शर्म नहीं आ रही। जो कहते थे कि किसान जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और आज उसी किसान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम भाजपा सरकार ने किया है। और इन पे आरोप लगते हैं कि ये खालिस्तानी है, ये जो है आतंकवादी हैं, और ये कुछ तो। और ये भी कहा गया कि ये अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, और ये भी कहा गया कि भाई ये पिज़्ज़ा क्यों खाते हैं। अब मैंने पहले भी कहा कि किसान जो है पिज़्ज़ा कहाँ से बनता है, वो भी खेती से आता है। तो ये गौमूत्र तो नहीं पियेंगे या गोबर तो नहीं खाएंगे जो भाजपा के वक्त खाते हैं। तो किसान जो है खाने पीने लोग हैं। इनके पास तो गाड़ियां जो होती है ना, बोलेरो, जो जिन पे घूमते हैं, उसमें ये घास लेके घूमते हैं। उन वक्तों को जो है 60 साल लगे अपने कच्छे छोड़ के पैंट पहनने में। और आज इस वक्त जो जिनको कहा जाता है कि ये जो है ये खालिस्तानी हैं या आतंकवादी हैं, अब मुझे बोलिए कि देशभक्त कौन है? देशभक्त जो होता है जो देश के लिए कुछ योगदान करता है। और आप मुझे बताइए कि इन्हीं सिख भाइयों को कहा जाता है खालिस्तानी है। आज चाइना जो है 5 महीने से बॉर्डर पे बैठा है, कब्जा बनाए बैठा है गलवान और पेंगोंग में। वहाँ कोई भी आरएसएस वाला जो है कहता था कि 1 महीने में जो है हमारी फौज जो है वो तैयार होती है, और आरएसएस 1 घंटे में तैयार होती है। चाइना 6 महीने से लद्दाख में बैठा हुआ है। वहाँ इस कड़ी ठंड में, इस बर्फ वाले मौसम में कौन मुकाबला कर रहा है? यही सिख रेजिमेंट के लोग जो हैं वहाँ इस वक्त चाइना का मुकाबला कर रहे हैं। वहाँ तो कोई भाजपा का नेता नहीं पहुँच रहा है, उनका चाइना का नाम लेने से वो डरते हैं। तो ये जो है आरोप लगाने का समय नहीं है। किसान जो है ये कहते हैं कि भाई एमएसपी पे हमें गारंटी मिलनी चाहिए। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल जो है बिहार की है। 15 सालों में बिहार का जो किसान है, अगर उसको फ़ायदा मिला होता है इस कानून का, तो वो देश के कोने कोने में रोज़गार की तलाश के लिए नहीं जाता। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हिमाचल हो, कश्मीर हो, हर बिहारी वहाँ रोजगार की तलाश में जाता। अगर इस कानून का फायदा बिहारी को मिला होता तो वो क्यों अब ये चाहते हैं जैसे बिहारी का हाल हुआ वही पंजाब के किसान का हाल हो। इसलिए वो हाल ना हो। हमारा जो किसान है वो अपने फ्यूचर को बचाने के लिए आज इस ठंड में यहाँ चाहे ट्रकों के अंदर या सड़कों पे टेंटों में लड़ाई लड़ रहा है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा क्लियर करिए। जिस तरीके से मोदी सरकार है, कानून तो ला दिए, किसानों से कभी उन्होंने वार्तालाप नहीं किए। कानून लाने के बाद किसानों को बुलाया जाता है कि अब आइए हम आपसे वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप में भी एक पक्षी बात होती है, अपना पक्ष रखते हैं, किसानों का पक्ष नहीं सुना जाता। तो ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, बात करना जो है कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बात में क्या है, ये तो जुमले बाज हैं। इन्होंने तो कहा था कि हम 15 लाख आपके अकाउंट में दे देंगे। अभी तक तो लोग हमारे वेट कर रहे हैं कि वो 15 लाख कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। हम तो ये कहते हैं कि हमारे जो बुरे दिन थे वही वापस लाओ। किसान जो है वो कहता है कि वाइट पेपर पे, क्योंकि अब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे भरोसा नहीं है। वो कल एक बात कहते हैं, आज कोई दूसरी बात करते हैं। इन्होंने सही कहा, इन्होंने साफ किया उनको कि भाई आप एमएसपी की गारंटी जो है वाइट पेपर पे हमें लिख के दीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और आप एक
पेपर पे लिख के दीजिए हम आपको एमएसपी की गारंटी देंगे। वो दिक्कत क्या है? वो बोलने में तो कुछ भी बोलते हैं। उन्होंने तो बोला था कि हम जो है दाऊद इब्राहिम को भी वापस लाएंगे, हम स्विस बैंक का पैसा भी लाएंगे। आज तो 6 साल हुए, कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए यहाँ का किसान जो है तब तक नहीं उठेगा जब तक उसको व्हाइट पेपर पे गारंटी जो है लिखित में नहीं मिलेगी। एक चीज़ आप थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को कि एमएसपी जिसकी मांग किसान लगातार कर रहे हैं, वो बहुत दिनों से कर रहे हैं, सरकार इतना ज़्यादा रूढ़ क्यों है कि हम एमएसपी पे लिखित में कानून नहीं दे सकते? इतना ज़्यादा रूढ़ क्यों है? देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट है। देश में आपने देखा 6 सालों में, चाहे इन्होंने नोटबंदी के समय लोगों को सड़कों पे खड़ा किया, अपनी जो है उसमें लोगों को खड़ा किया, लोगों की जानें चली गई। नोटबंदी के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और ये इस वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट अंबानी और अडानी के साथ इनका हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आप सरकारें जो हैं बना रहे हैं, अगर इनके साथ लोग खड़े होते तो इनको धर्म की राजनीति नहीं करनी पड़ती। आज ये धर्म को बार बार बीच में लाते हैं, किसी भी जय श्री राम या हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। तो अंबानी और अडानी ने, जो आपने अभी हरियाणा में भी देखा कि 300 एकड़ जमीन उन्हें खरीदी है, और ये अंबानी और अडानी का इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया हमने आपको पैसा जो है दिया है इलेक्शन में, इलेक्शन जीतने के लिए। आपने कर्नाटका में देखा कि कांग्रेस की सरकार को इन्होंने गिराया और वहां के विधायकों को 250 करोड़ खरीद के अपनी सरकारें बनाई। तो वही पैसा है। अब मुझे बताइए ना कि मोदी जी कहते हैं मैं फकीर हूं, आपने कोई ऐसा फकीर देखा है जो रातों रात जो है 10 लाख का सूट पहने? कोई ऐसा फकीर आपने देखा है जो 800 करोड़ के जहाज में घूमे? आप देखिए, देश में नहीं वर्ल्ड में सिर्फ 3 प्रधानमंत्री हैं जिनको हाई सिक्योरिटी है। मोदी जी कहते हैं मैं फकीर हूं, तो जो उनको 600 करोड़ अपनी सिक्योरिटी पे लग रहा है, और मशरूम जो वो खाते हैं वो फॉरेन से एक्सपोर्ट होता है। जो वो कपड़ा, एक बाथरूम जाने के लिए उनको एक कपड़ा पहनना पड़ता है, ऑफिस जाने के लिए दूसरा कपड़ा पहनना पड़ता है, और बाहर जाने के लिए तीसरा कपड़ा। जो प्रधानमंत्री दिन में 4 सूट चेंज करे तो वो फकीर तो नहीं हो सकता। तो इस प्रधानमंत्री के पास इतना पैसा आया कहां से जो ये 300-300 करोड़ एक विधायक को खरीदने के लिए जो है खर्च कर रहे हैं? तो ये साफ जाहिर होता है कि अंबानी और अडानी का पैसा भाजपा के इलेक्शनों में लगा, और अब वो पैसा अब अडानी और अंबानी इन किसानों की जमीन हड़प के, इन किसानों के गलों को घोंट के कमाना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं। इसलिए चुप्पी है, क्योंकि इतना जो वर्ल्ड लेवल पे, ये सिर्फ देश में विरोध नहीं हो रहा है, ये देश की जितनी एम्बेसियां हैं, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। और बचाव किसका हो रहा है? बचाव अंबानी और अडानी का हो रहा है, क्योंकि उनसे इन्होंने पैसे लिए इलेक्शन में, अब वो वसूलना चाहते हैं, और यहाँ जो गरीब लोग हैं उनके गले को घोंट के ये पैसा वसूला जा रहा है। मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री और खुद पीएम मोदी भी इस बात को बार बार कहते चूकते नहीं हैं कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग सड़कों पे हैं, वो किसान नहीं हैं, वो बरगलाए लोग हैं। कांग्रेस ने उनको बरगलाया है और भी पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेटेड हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ ये है, ये तो किसान ही है ना। इनकी शक्लों को देख के आप देख सकते हैं किसान ही है। ये तो किसी पार्टी के साथ नहीं। इनको पूछो भाई किसी पार्टी नाल हो तो सही, किसी कोई पार्टी, ये किसान है। अब देखिए, जो आरएसएस वाले हैं वो अपने आप को आज महात्मा गांधी भी समझते हैं, वो अपने आप को आज भगत सिंह भी समझते हैं, वो अपने आप को जो है वो कहते हैं कि हम ही देशभक्त हैं, और जो हमारा विरोध कर रहा है वो देशभक्त है ही नहीं। अब ये वही आरएसएस है जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की उस वक्त, और आज इनको 60 साल लगे कि आरएसएस का तिरंगा जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर पे, देश का तिरंगा जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर पे लगाने में इनको 60 साल लगे, और ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। और हमारी यहाँ पंजाब की माँओं को ये कहा जाता है, बुजुर्ग महिलाओं को, कि ये 100 रुपये के नोट के लिए आई। तो मैं उस अभिनेत्री को भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं चैलेंज करता हूं उसको कि आप 1 घंटे के लिए खेत में हमारी माँ के साथ खेती करें, फिर देशभक्ति होती है। देशभक्ति वो होती है कि एक व्यक्ति का योगदान क्या है देश में।
जिन्होंने दलाली की, जिन्होंने देश का सौदा किया, जिन्होंने चाइना को आज जमीन दे दी, वो तो गद्दार हैं। आप मुसलमानों को गाली देते हैं देश में, लेकिन आप मुसलमानी मुल्कों के सामने पैसा तो लेते हैं। और जो देश में कोई भी मसला हो, चाहे बाढ़ आए, चाहे कोई भी हो, उस वक्त तो यही सिख भाई जो है सामने आते हैं, उनकी मदद करते हैं। और आज इनको ही आप कहते हैं खालिस्तानी है। और यही अगर राशन 5 दिन बंद कर दें तो देश की हालत क्या आएगी? आपको तुर्की से प्याज मंगाना पड़ा, जिस तुर्की को आप गाली देते थे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्याज की शॉर्टेज हुई। अगर किसान जो है अपनी खेतियां बंद कर देगा तो कहां से आप छोला पूड़ी खाएंगे, कहां से रोटी आप खाएंगे? आपके पेट में क्या? तो ये धर्म की राजनीति ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनके साथ बात करनी। ये अपने लोग हैं, ये अपने लोग हैं। जब आप वहां जा सकते हैं, गुजरात में कुछ लोगों से बात कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल 5-10 किलोमीटर है। यहाँ आइए, यहाँ उनसे बात करेंगे। कल भी इन्होंने आरएसएस का एक भक्त पकड़ा, उसको तो इन्होंने लंगर भी खिलाया। यहाँ तो कोई मार कुटाई करता नहीं है। और वो लोग जो हैं, ये भाजपा के लोग हैं जो कहते थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो। यहाँ तो अनुराग ठाकुर बैठा नहीं है, ना कपिल मिश्रा बैठा है। यहाँ तो लंगर चल रहा है, सेवा चल रही है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। वो किसान है, इस देश का जो है एक रीढ़ की हड्डी, जो मोदी जी भी कहते थे। और आज उसी रीढ़ की हड्डी को नुकसान करने का काम जो है भाजपा ने किया है। एक चीज़ और थोड़ा हम समझना चाहेंगे कि आरोप लोग लगाते रहते हैं कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन इस राजनीति से अगर बीजेपी को देखें तो काफ़ी फायदा हुआ है। चाहे नोटबंदी की बात करें, नोटबंदी के बाद यूपी का चुनाव होता है, भारी मतों से बीजेपी जीत के आती है। जीएसटी होता है, उसके बाद भी चुनाव जीतती है। एनआरसी, सीएए, उसके बाद बिहार का चुनाव जीतती है। अब किसान बिल आया है, इसके बाद बंगाल का चुनाव है। और सबकी नज़र यही है, और जो पॉलिटिकल कुछ लोग हैं उनका भी मानना है कि शायद बीजेपी बंगाल भी जीत सकती है। तो पॉलिटिकल फायदा तो बीजेपी को हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी पहले तो धर्म की राजनीति करती है, दूसरा बीजेपी के पास पैसा बहुत है। आप देखिए, जो हिंदुस्तान का मीडिया है, 70% मीडिया अंबानी ने खरीदा है। और पैसे के दम से ये लोगों को खरीद रहे हैं। और पैसे के दम से जो ईवीएम मशीन्स में स्कैम हो रहा है, वो भी हो रहा है। लेकिन अगर लोग इनके साथ होते तो इतनी भारी तादाद में लोग सड़क पे नहीं होते। आज इंटरनेशनल लेवल पे भाजपा का विरोध हो रहा है। इलेक्शन अगर आप बात करें, पिछले 5 सालों में बीजेपी जो है 5 सीटें भी हारी है। दिल्ली हारी, वो महाराष्ट्र में सरकार इनकी नहीं है, झारखंड में हारी, राजस्थान में हारी, मध्य प्रदेश में हारी, हार भी चल रही है। लेकिन ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। ये किसान जो है, मुझे लगता है कि यहाँ कई ऐसे भाजपा के समर्थक भी होंगे जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कल तो एक भाजपा का नेता भी किसानों में शामिल हो गया विरोध करते हुए। तो ये इलेक्शन और इलेक्शन की बात नहीं है, ये लोगों की जानों की बात है। यहाँ अभी तक 8 लोग मर गए हैं। आपने नोटबंदी के समय 250 लोग हमारे मारे गए और आउटकम क्या था? 0। और आज भी आप चाहते हैं कि किसान जो है मर जाए, बुजुर्ग लोग जो है अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ आए हैं और वो आप उनको मार रहे हैं और गला घोंट रहे हैं उनका वो अपना भविष्य बचाने के लिए आए हैं। और यहाँ उन्होंने पहरा लगाया हुआ है सिर्फ आपसे बात करने के लिए कि हम इस कानून के हक में नहीं है। अगर सीए कानून देश के लोगों के हित में होता तो लोग विरोध क्यों करते? आपने 370 जम्मू कश्मीर से हटाया, वहां के लोगों को आपने पिंजरे में कैद कर दिया और कानून लाया। जब वहां के लोग खुश नहीं हैं, यहाँ के लोग जो हैं इस फार्म्स बिल पे खुश नहीं हैं, तो खुश कौन है? जब लोग ही खुश नहीं है तो आप क्यों कानून पे कानून थोप रहे हैं? खुश है कोई तो वो कॉर्पोरेट्स के लोग हैं, सीधा सीधा कहने का मतलब ये था। तो दोस्तों, ये खास बातचीत थी सलमान निज़ामी जी से। आपकी राय क्या है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।